नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन वर्मा आज फिर आपके सामने इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, हम आपको पिछले वीडियो में बताए सेंटेंस के बारे में और अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। लेकिन आज उसके बाद उसी में हमने बताया था आपको सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। 5 सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं आपके? असर्टिव, डिक्लेरेटिव दोनों एक ही होता है। इंट्रोगेटिव होते हैं, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। आज इन सब के सीरियल नंबर से डिफिनीशन और एग्जाम्पल के साथ पूरी थ्योरी आपको समझाते चलेंगे। और उसके पहले हम बताना चाहेंगे, जो भी मित्र हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या लाइक बेल आइकन का बटन नहीं दबाए हैं, वो जल्द से जल्द इसको कर दें, जिससे आपके पास तक हर वीडियो पहुंचती रहे। चलिए, हम आपका पहला स्लाइड आपके सामने लेकर क्या आए हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसमें क्या दिया गया है? दिया है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 काइंड ऑफ सेंटेंस, 5 तरह के वाक्य पाए जाते हैं इंग्लिश में। सबसे पहला आपका है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है आपका इम्परेटिव सेंटेंस और फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ है आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ये स्लाइड आपके सामने है, ठीक। इसके बाद अब जस्ट दूसरी स्लाइड हम आपके सामने लाएंगे और दूसरी स्लाइड में आपको बताया जाएगा असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेमेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक। देखिए, आपके सामने दूसरी स्लाइड आ गई। दूसरी स्लाइड में क्या दिया गया है? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम इधर से आके बताते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिसको हम कथनवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ दिया गया, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। असर्टिव जो है वो बना हुआ है आपका असर्शन शब्द से, जिसका अर्थ होता है कथन, और दूसरा आपका डिक्लेरेशन जो बना हुआ है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो बना है वो बना है डिक्लेरेशन से। डिक्लेरेशन की मीनिंग होता है घोषणा। हम किसी कथन के बारे में या किसी चीज़ की घोषणा करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? कथनवाचक वाक्य होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होगी? ए सेंटेंस विच मेक्स ए स्टेटमेंट, एक कथन, और एन असर्शंस या एक कथन की बात करते हैं, इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये आपकी डिफिनीशन हो गई। लेकिन यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए। जैसे एग्जांपल आपका दिया पहला, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। यह एक कथन कह रहे हैं, मतलब एक असर्शन है, अर्थात ये एक कथन है जिससे ये सिद्ध हो रहा है कि मैं एक लड़का हूँ। क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव सेंटेंस नहीं दिया गया है, कोई निगेटिव मतलब यहाँ पे निगेटिव चिन्ह कोई है नहीं। नॉट, नेवर, नो हमने बताया था पिछले वीडियो में, तो यहाँ कुछ है नहीं। ये अफर्मेटिव में भी आते हैं। दूसरा आपका आता है यू आर नॉट ए बेबी, यू आर नॉट ए बेबी, अब तुम एक बच्चे नहीं हो। डिक्लेरेशन, अर्थात हम यहाँ पर क्या बताएं, ये हम घोषणा कर रहे हैं कि तुम एक बच्चे नहीं हो। यहाँ पे नॉट का यूज हो रहा है, ये नेगेटिव में भी आता है। ये आपका असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का डिफिनीशन और विद एग्जाम्पल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। ये आपकी दूसरी स्लाइड। अब बात करते हैं हम इसके बाद अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आइए देखिए, अब आपके सामने कौन सी स्लाइड है? तीसरी स्लाइड। पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, अब तीसरी स्लाइड की बात करते हैं। तीसरी स्लाइड पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान दीजिए, जैसे नाम से ही पता लग रहा है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछे जा सके। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बना हुआ है वो इंट्रोगेशन से बना है। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, किसी चीज़ की पूछताछ करना। अब यहाँ पे जैसे इसकी डिफिनीशन देख लीजिए, ए सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन, मतलब कोई वाक्य जो कोई प्रश्न पूछ रहा हो, इस कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आपके सामने 2 एग्जांपल दिया गया है। पहला एग्जांपल आपका क्या है? आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? ठीक, ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ पे भी आपका क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा पूछा व्हाट इज योर नेम, हम पूछ रहे हैं यहाँ पे आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे व्हाट इज योर नेम के साथ क्या होगा? ये भी आपका क्या बना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर होगा, ठीक। इसके बाद अब आपका अगली स्लाइड और तीसरे नंबर पे आते हैं। अगली स्लाइड आपके सामने है, ठीक। इसके पहले भी स्लाइड में आपने देखा। अब अगली स्लाइड पे बात करते हैं हम यहाँ पर क्या? इंपरेटिव सेंटेंस, जैसा कि हिंदी में लिखे हैं आदेशात्मक वाक्य, ठीक। आदेशात्मक वाक्य जिसमें आदेश आता हो।
अब यहाँ पे देखिए जैसे सेंटेंस की बात करें, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब यहाँ पर क्या है, किसी को आदेश देना। एन रिक्वेस्ट मतलब ए रिक्वेस्ट, एन नहीं ए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब यहाँ पे क्या है, किसी से विनती करना या किसी से किसी चीज की मांग करना। और या पीस ऑफ एडवाइस या किसी को किसी प्रकार की सलाह देना, ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड, आपका क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या होता है यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन फिर से देख लीजिए, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब यहाँ पे क्या है, किसी को आदेश देना। ए रिक्वेस्ट, किसी से विनती करना। ए पीस ऑफ एडवाइस मतलब किसी के सलाह देना। इस कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल देखिए, गो देयर, यहाँ से जाओ। ठीक, यहाँ पे इसको गो भी कह सकते हैं केवल। ठीक, अब ये यहाँ पर एक ऑर्डर की बात हो रही है, किसी को आदेश दिया जा रहा है, अर्थात ये ऑर्डर में आएगा। प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे दीजिए। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज लगा हुआ है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, अर्थात उससे क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। अब तीसरा आपको देखिए, टेक योर मेडिसिन इन टाइम, अपनी दवाओं को समय पर लेते रहिए। यहाँ पे क्या है, एक प्रकार की एडवाइस दी जा रही है। ठीक, इसी के साथ आपका ये आपका तीसरा सेंटेंस आपके सामने है, कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस। अब आपका चौथा है आपके सामने ऑप्टेटिव। चलिए आपके सामने अब अगली स्लाइड आ गई है। इसके पहले वाली स्लाइड अच्छे से समझ में आ गई होगी, इस पे देखिए ध्यान से थोड़ा। ये आपकी चौथी स्लाइड है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें कई चीजें आती हैं, 4 चीजें। जैसे पहला आता है कर्स, कर्स में होता है अभिशाप। जैसे किसी से कोई बात हो गई है, वाद विवाद हो गया, तो बहुत तेज गुस्सा लगती है उसको श्राप देने का या उल्टा सीधा बोलने का या गाली गलौज करने का। अक्सर आजकल तो कॉमन चीजें हैं। तो ये क्या होता है, अभिशाप या फिर कर्स में आता है। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, किसी को खुशी खुशी आशीर्वाद देना। विश या इच्छा, यहाँ पर प्रेयर है, प्रेयर अर्थात प्रार्थना। ये सारी चीजें अगर किसी में आती है तो वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम कर्स, ब्लेसिंग, विश और प्रेयर, ये चारों देख लीजिए। कर्स में क्या होता है, अभिशाप, ब्लेसिंग में क्या होता है, आशीर्वाद, विश में क्या होता है, इच्छा, और यहाँ पर प्रेयर की बात कर रहे हैं, प्रार्थना। ये चारों बातें आती हैं, वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इसके 3 एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। पहला, मे ही डाई ऑफ कैंसर, अच्छा होता तो तू कैंसर से मर जाओ, या किसी को अभिशाप दे रहे हैं, तो ये क्या है, कर्स के अंतर्गत आता है, तो अर्थात ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात, मे यू गेट सक्सेस, मैं प्रार्थना करता हूँ या फिर मेरी इच्छा है कि तुम जल्दी से सफल हो। सफलता के लिए बात हो रही है, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो अर्थात यहाँ पे क्या होगा, ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं, ब्लेसिंग से संबंधित है। मे गॉड सेव हिम, ठीक, यहाँ पे 2 चीजें हैं, विश भी कर रहे हैं और प्रेयर भी कर रहे हैं, मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सुरक्षित हो। ठीक, यहाँ पे विश और प्रेयर की बात हो रही है। अब यहाँ पे आपके सामने कई क्वेश्चन आ रहे होंगे, अब सोचिए क्या है, हम 2 सेकंड का समय दे रहे हैं, नहीं आया। देखिए आपके सामने तीनों जगह में दिखा गया है और यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगाए गए हैं। ये कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक, सभी सेंटेंस में रहे ये कोई जरूरी नहीं है। हम इसको ये भी कह सकते हैं, गॉड सेव हिम, गॉड सेव हिम, ये भी कह सकते हैं, ही डाई ऑफ कैंसर। ठीक, कोई जरूरी नहीं में लगाए, लेकिन में यहाँ पर लगाया जाता है ताकि सेंटेंस को सही ढंग से बता सके। अब एक्सक्लामेटरी मार्क्स की बात करें, अब आपके सामने क्वेश्चन ही होगा, सर जी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी मार्क्स का यूज होता है? नहीं, वहाँ पे तो होता ही है, यहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, इसके लिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आपके सामने लास्ट स्लाइड इसके बाद आएगी। चलिए आपके सामने अगली स्लाइड आपका क्या है, ध्यान दीजिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लामेशन का मतलब होता है आश्चर्य। जैसे कोई घटना अचानक हो जाती है हमारे सामने तो हम अजीब सी हरकत करते हैं, तो वो जो होता है वो एक्सक्लामेटरी वाक्य होता है। ठीक, मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। आप इस पर ध्यान दीजिए, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन मीन्स होता है अचानक, और या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग या कोई
बहुत ही ज़्यादा महसूस करने, कोई ऐसी फीलिंग या कोई ऐसी संवेदना जिससे आपको कष्ट हो या खुशी हो, उस जगह पे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इस कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी इसके पहले वाले स्लाइड में आपको बताया एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के बारे में। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी आएगा वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जरूर होता है, इसका ध्यान दीजिए। लेकिन इसके पहले कोई वाक्य ऐसा होगा जो आपको उसका संकेत करता है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के पहले कोई वाक्य ऐसा होगा जो आपको उसकी पहचान कराएगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल ले लें, एलॉस माय डॉग इज डेथ। ठीक, आप सभी लोग काफ़ी जो भी हमारे स्टूडेंट हमसे पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि हम कुत्तों के बहुत शौकीन हैं, आई लाइक डॉग्स। ठीक, वहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी कारणवश हमारा कुत्ता कोई मर जाए, ठीक, हम कहेंगे ओ मेरा कुत्ता मर गया। ठीक, एलॉस माय डॉग इज डेड। तो यहाँ पे एक प्रकार से एलॉस यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वाक्य पहले, मतलब ये आपको संकेत कर रहा है किसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। चलिए दूसरा देखते हैं, ओ यू आर हियर। जैसे कोई बहुत दिन से आपसे मिला ना हो और आप उससे अचानक मिलिए और वो आपसे मिलने के बाद आप कहेंगे रे तुम यहाँ हो, तो उसी प्रकार से यहाँ पे वाक्य है, ओ यू आर हियर, आप यहाँ हैं। ठीक, ओ यहाँ पर आ रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे, मतलब ये भी आपको संकेत किसका कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे ये देखिएगा ध्यान से, ये और ये तीनों इसी तरह से कई आते हैं जो आपको इसका संकेत करते हैं। तीसरा देखते हैं, हे डोंट यूज माई लैपटॉप। मान लीजिए आप लैपटॉप रख रहे हैं, छोटा भाई या कोई छोटी बहन आपकी घर में आपके लैपटॉप को टच कर रहे हैं बार बार, जिससे आपको डर है कहीं है इसको कोई फॉल्ट ना कर दे, तो आप उसको मना करते हैं, हे डोंट टच माई लैपटॉप। तो यहाँ पर वही आ रहा है, हे डोंट यूज माई लैपटॉप, मेरे लैपटॉप का प्रयोग ना करो। तो ये यहाँ पर आ रहा है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि हमारी जो भी वीडियो जा रही हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, और हमें खुशी इस बात की है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे करते रहें। और जो भी बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या 12th में, या कोई भी है जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, हमसे कुछ बच्चे क्वेश्चन किए कि सर जो आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं किस लेवल का इंग्लिश है। हम आपको बता दें, ये लेवल की बात नहीं, हम आपको इंग्लिश ग्रामर टोटली पढ़ा रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाएंगे, जिसमें आप क्लास फर्स्ट से लेकर 12th नहीं, बीए मतलब बीए इंग्लिश हो, एमए इंग्लिश हो, टोटली आपको इंग्लिश या कंपटीशन लेवल को सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। अधिक से अधिक इसका सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसको जितना अधिक हो सके शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि हम इसके आगे और भी मेहनत कर सकें। धन्यवाद।